लिए अपने ही मुल्क में नस्ल कुशी भी करवाते हैं, नस्ली फसादात भी करवाते हैं, मुख्तलिफ अक़वाम के दरमियान ये फसादात करवाते हैं, कभी मुस्लिम कश फसादात करवाते हैं, कभी ईसाइयों को करवाते हैं, कभी सिखों को टारगेट करते हैं। तो मोदी की सियासत से अल्लाह की पनाह, सादा अल्फाज में। तो ये अगरचे अफसोसनाक खबर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये बड़ी तकलीफ वाली खबर है। जिनके 242 लोग एकदम लुक़मा अजल बने, तो बड़ी बड़ी इससे बड़ी ट्रेजेडी कोई और हो नहीं सकती। तो जो तफसीलात अभी तक सामने आ रही हैं, लेकिन इन तफसीलात के साथ साथ जो है वो हमें, मैं बार बार जो बात कह रहा हूँ कि वो मोदी से कम से कम उसके फितना और फसाद और उसके शर से अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। ये कोई छोटी बात नहीं होती कि आप बगैर किसी सर पैर के और इस तरह के दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा दें। मेरा ख्याल है कि ये इस दफ़ा इंडिया बिहेव करेगा, पहले इसकी इंक्वायरी करवाएगा। तो हम तो भाईजान वो छाछ के वो क्या तासुफ और ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं कि हिस्ट्री नहीं रही इस तरह के हादसे की, स्पेशली ड्रीम लाइनर की। सो मीनवाइल सोशल मीडिया पे वही बातें, वही कॉन्स्पिरेसीज़ के इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, पाकिस्तान से उसे कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो आपका क्या जज्बात हैं, क्या ख्यालात हैं इस हादसे को लेकर? आयशा, ऑब्वियसली बड़ा अफसोस हुआ है। इस किस्म की ह्यूमन ट्रेजेडी पे तो हमें सबको ही अफसोस होना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को और पाकिस्तान हुकूमत को इसका इजहार करना चाहिए। हॉस्टल के ऊपर, जो कि एक मेडिकल कॉलेज था, अब इसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ये जानबूझकर किया गया है, क्या सैबोटाज है, क्योंकि ये प्लेन कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं है। मैंने बड़ी बार फ्लाइट लिया है, और बाई चांस की बात है दिल्ली टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू लंदन की फ्लाइट मैं ये वाली ले चुका हूँ। ये ड्रीम लाइनर प्लेन ये छोटे मोटा प्लेन नहीं है दोस्तों। मोदी जी के पास भी यही प्लेन है, और आपको मालूम है मोदी जी कहाँ जाने वाले हैं। मोदी जी जाने वाले हैं कनाडा, और उससे पहले ये काम होता है। और ये धमकी बात है जिसकी तस्दीक होना बाकी है, लेकिन जो तफसीलात हैं, जाहिर है कि जो मोदी सरकार है, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका अगर आप माजी देखें, इनकी हरकत व सकनात देखें, तो ये इनका किरदार जो है वो बहुत शेडी भी है और बड़ा फिशी सा किरदार है इनका। और मुझे तो जब ये ख़बर मिली थी तो फ़ौरन जो मुझे पहला वसवसा जिसने आके घेरा वो ये था कि अल्लाह ताला खैर करे कि ये घूम घुमा के ये अब बात पाकिस्तान के ऊपर ना आ जाए, इसको दहशतगर्दी से ना जोड़ दिया जाए। जाहिर है कि इंक्वायरी होगी। बहुत देर से मिल रही थी कि हम प्लेन को क्रैश करेंगे, पन्नू एंड पार्टी की तरफ से। अब मैंने देखा कि एक सैबोटाज की फोटो भी आई थी पहले, या एक ट्वीट था अरविंद जी ने दिया था कि एयर इंडिया को सैबोटाइज करने की कोशिश की जा रही है, जो डीप स्टेट है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, मिडल ईस्ट के लोग हैं, टर्की है, चाइनीज है, वेस्टर्न लॉबी है, वो सभी लगी हुई है कि अगर भारत को नीचे करना है तो एयर इंडिया को सैबोटाइज किया जाए। क्या ये उसी का प्लान है? और क्या जो ग्राउंड है दिस पर्टिकुलर मॉडल 787, इसके बारे में मैं अभी देख रहा था, एक एक्सपर्ट जो कि बोइंग के लिए काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली रिगार्डिंग सर्टन टेक्निकल एरियाज, और वो रिपोर्टें लिखते रहे हैं इसके ऊपर, मगर बोइंग ने उनको खास नहीं डाला। और दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कल जो अहमदाबाद का जो एयरप्लेन है वो क्रैश हो गया, और जिसके काफ़ी तादाद में लोग दोस्त मारे गए उसमें, और जो बहुत बेकार, किसी भी देश के लिए नुकसान वाली बात है, इसमें कोई दोहराए वाली नहीं है। जान का भी नुकसान, माल का भी नुकसान, और लोगों के लिए परेशानियाँ। दोस्तों ये जो हादसा हुआ है ये बहुत बड़ा हादसा है, इसमें काफ़ी लोग मारे गए। अब दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आना शुरू हो गए। अब पाकिस्तान वाले अपने वही राजनीति करते जो करते आ रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भाई इस बार तो इसकी जाँच करा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है। और पाकिस्तान के जितने मीडिया वाले हैं वो इसी तरीके की बातें कर रहे हैं, मतलब यूँ कहना चाह रहे हैं कि हमने नहीं कराया है, कि अब तुम ये सोचो कि ये भी हमने करा दिया। तो दोस्तों इस तरीके की बातें करना ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, अगर तुम्हारा गलती से नाम भी हुआ ना तो तुम्हारी नस्लें कांपेंगी आने वाले टाइम में। अगर तुम इसमें तुम्हारा भी नाम हुआ, मैं दोबारा से बोलना चाहूँगा, अगर इसमें तुम्हारा नाम हुआ तो तुम्हारी नस्लें कांपेंगी, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो दोस्तों इनकी मीडिया वाले क्या बैठ के बकवास कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो में। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का इस बारे में रिएक्शन आगे और क्या रहा है। मैं खुद फ्लाइट में बैठना मेरे को बहुत डर लगता है, तो हर बारी मेरे को यही बताया जाता है कोई बात नहीं, एक इंजन ये हो गया, फेल भी हो गया तो आपका दूसरा इंजन उड़ेगा, यू विल बी एबल टू लैंड। इसमें विदिन 50 सेकेंड्स कितना होता है? अभी तो मेरे को ज्वाइन किए हुए भी 1.1 मिनट हो गए, 1.5 मिनट्स हो गए। 50 सेकेंड्स इज नथिंग, एंड इस 50 सेकेंड्स में पायलट ने मेडे अनाउंस डिक्लेयर किया है कि हेल्प कीजिए। मेडे इज वन ऑफ द लास्ट कॉल्स दैट ही मेक्स, कि मतलब एब्सोल्यूट इमरजेंसी। इससे पहले कि ATC वाले उनको दोबारा कांटेक्ट करते, ये ब्लास्ट हो चुका था। एंड इफ़ यू लुक एट द फ्लाइट, वो
एक साइड की ओर टिल्ट नहीं कर रहा है, मतलब एक कोई भी साइड की ओर झुकाव नहीं है, वो ग्लाइड कर रहा है विद इट्स नोज अप, इट्स ग्लाइडिंग, इट्स नॉट फ्लाइंग। फ्लाइंग मतलब कि उसकी इंजन में पावर है, इट इज़ ग्लाइडिंग। एंड इन दोनों बेचारों ने उसको ग्लाइड करके डैमेज कम करने की कोशिश की, लेकिन कितना, 50 सेकेंड, हाउ मच कैन दे ट्राई, यू नो। सो टेक ऑफ हुआ है 800 के 700 के बीच में उन्होंने हाइट एल्टीट्यूड पकड़ी है, एंड देन दे वेंट डाउन। You know, these are GE90 series के engines हैं, these are extremely reliable, one of the most famous category। ये रॉल्स की engines यूज़ करती है GE इसमें, बोइंग, GE, रॉल्स रॉयस, ये लोग बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट लगाते हैं इन इंजन्स को बनाने, और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्लाइट्स 787। एंड इसकी तकरीबन आई थिंक 1200 के आसपास ऑलरेडी फ्लाइट्स इन्होंने डिलीवर की है। हमको जो ये डिलीवर हुई है फ्लाइट, ये जो AI 171, राइट, दैट वाज डिलीवर्ड इन 2014, 11 साल हुए। 11 साल इज नॉट अ बिग डील। एंड एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया माइट हैव हंड्रेड्स ऑफ इश्यूज, लेकिन की फ्लाइंग में कभी इशू नहीं रही है। ये 787 की पहली ऐसी मेजर एक्सीडेंट रही है। You know, you can imagine how bad the situation is। ये इनका इतना ये मेजर एक्सीडेंट ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन दोनों इंजन दोनों इंजन क्या कहते हैं, वर्क करना स्टॉप हो जाए। ये जाने बगैर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये वाला इल्ज़ाम आयद कर दिया था। तो आज मेरे अभी तक ये, जब तक इसको बाकायदा हादसा तस्लीम नहीं कर लिया जाता, जब तक इसकी कोई जो इनिशियल इंक्वायरी करके इसको कोई डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता, तो ये धड़का लगा रहेगा। किस लिए धड़का लगा रहेगा? मोदी के किरदार की वजह से, मोदी के माजी की वजह से। जिस तरह ये अपने सियासी फ़वायद हासिल करने के लिए अपने ही मुल्क में नस्ल कुशी भी करवाते हैं, नस्ली फसादात भी करवाते हैं, मुख्तलिफ अक़वाम के दरमियान ये फसादात करवाते हैं, कभी मुस्लिम कश फसादात करवाते हैं, कभी ईसाइयों को मरवाते हैं, कभी सिखों को टारगेट करते हैं। तो मोदी की सियासत से अल्लाह की पनाह, सादा अल्फाज में। तो ये अगरचे अफसोसनाक खबर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये बड़ी तकलीफ़ वाली खबर है। जिनके 242 लोग एकदम लुक़मा अजल बने, तो बड़ी इससे बड़ी ट्रेजेडी कोई और हो नहीं सकती। तो जो तफसीलात अभी तक सामने आ रही हैं, लेकिन इन तफसीलात के साथ साथ जो है वो हमें, मैं बार बार जो बात कह रहा हूँ कि वो मोदी से कम अज़ कम उसके फितना और फसाद और उसके शर से अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। ये कोई छोटी बात नहीं होती कि आप बग़ैर किसी सर पैर के और इस तरह के दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें। मेरा ख़्याल है कि ये इस दफ़ा इंडिया बिहेव करेगा, पहले इसकी इंक्वायरी करवाएगा। तो हम तो भाईजान वो छाछ के, वो क्या कहते हैं, दूध के जले छाछ भी फूंक फूंक के पीते हैं। हमें अफसोस अपनी जगह के ऊपर, लेकिन साथ में इसके किरदार की वजह से टेंशन भी है। तो जी जो अभी तक ख़बरें आ रही हैं ये है कि जी कि इसने लंदन जाना था। दोस्तों जैसे कि देखा आपने किस प्रकार से पाकिस्तान का मीडिया भाई बोल रहा है, मोदी पे वो बोल रहा है कि मोदी जी को जांच करा लेनी चाहिए, पहले पता पाकिस्तान का नाम लेना चाहिए, इस तरीके से ये मतलब कहना चाह रहे हैं। लेकिन दोस्तों इनको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, यार तुम पागल के बच्चे हो गया हैं। इस चीज़ में भी हम मतलब पाकिस्तान का याद क्या हुआ, तो हादसा है, हादसा के रोड एक्सीडेंट वो भी पाकिस्तान कराएगा क्या? कुछ भी यार बोलते हो तुम। तो दोस्तों पाकिस्तान वालों की सोच ऐसी होती है जो आपको पता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें।